का समय सदा ही पवित्र और दिव्य माना गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग 4 बजे का समय वह क्षण होता है जब संपूर्ण सृष्टि शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। यह समय साधना, प्रार्थना और आत्मचिंतन का सबसे उत्तम समय है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, सूरज की पहली किरणों को अपने जीवन में आने देते हो, तो तुम्हारा मन, तन और आत्मा ताजगी से भर जाते हैं। यही वह पल है जब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति और साहस का संचार करती हूँ। सुबह 4 बजे उठने की आदत तुम्हें अनुशासन सिखाती है। यह तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता देती है। इस समय यदि तुम मेरा नाम जप करोगे, दीपक जलाकर मेरी भक्ति करोगे, तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे भीतर का आलस्य समाप्त होगा और तुम्हें कर्म पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होगी। परंतु मेरे बच्चे, हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात बताना चाहती हूँ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता और बार बार प्रयास करता है, तो एक दिन सफलता जरूर उसके कदम चूमती है। बच्चों, सोचो एक छोटी सी चींटी को जो बार बार दीवार पर चढ़ती है और बार बार नीचे गिर जाती है, पर वह हार नहीं मानती, बार बार प्रयास करती है। आखिरकार वह ऊपर पहुंच ही जाती है। यही संदेश हमें देता है कि असली वीर वही है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी कई बार असफल होना पड़ता है, लेकिन असफलता ही हमें सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। अगर किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद कर ले, तो वह निराश हो जाएगा, परंतु वह धैर्य रखता है, बार बार मेहनत करता है और आखिर में फल उसे अवश्य मिलता। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक अनमोल उपहार है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे भीतर असीम शक्ति और संभावनाएं मौजूद होती है, लेकिन यह शक्ति तभी बाहर आती है जब हम कठिनाइयों का सामना साहस और विश्वास के साथ करते हैं। याद रखो, हर इंसान को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु वही विजयी होता है जो हार नहीं मानता। सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी है मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। बिना प्रयास के कोई भी सफलता संभव नहीं है। जब तुम सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करते हो, तो पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करो। क्यों?